गुरु महाराज साहब केवल एक मैनेजमेंट का ही रिलेशन रह जाता है। గురు మహారాజ్ ప్రతి లీడర్స్ యొక్క మేనేజ్మెంట్ లో ఏదైతే ఉందో ఆ సంబంధం మాత్రమే ఉంటుంది। तो लीडर्स का प्रेम अधिक मतलब महाराज के प्रति और अधिक घनिष्ठ हो, ये एक उद्देश्य भी था। సో మహారాజ్ ప్రతి మన సంబంధము ఇంకా గాఢంగా పెరగాలనేది ఒక ఉద్దేశము। और क्रमशः हम देख रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यगण जो वयोवृद्ध होते जा रहे हैं, जिसे कहा जाता है रिटायर हो रहे हैं, तो शिष्य जो नेक्स्ट जनरेशन है या जो उन प्रभुपाद के शिष्यों के जो शिष्य हैं वे इस मिशन का उत्तरदायित्व ग्रहण करें, इस भाव को भी अधिक प्रगाढ़ करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ప్రభుపాదుల శిష్యులందరూ కూడా వాళ్ళకి వయసు అయిపోతా ఉంది, వాళ్ళందరూ కూడా నిదానంగా రిటైర్ అయిపోతున్నారు। అందుకనే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జనరేషన్ లో ఎవరైతే లీడర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ బాధ్యతలన్నీ కూడా తీసుకోవాలనేది ఒక ఉద్దేశం। जनरली अन्य यात्राओं में जब हम आते हैं तो लीडर्स अपने ग्रुप को ही देखते रहते हैं, लीडर्स की देखभाल कोई करने वाला रहता नहीं है। సో సామాన్యంగా లీడర్స్ వాళ్ళ ఫాలోవర్స్ అందరినీ కూడా చూసుకుంటారు, కానీ లీడర్స్ ని ఎవరు చూసుకునే వాళ్ళు లేకుంటారు। तो पहला प्रयास है कि जरा लीडर्स की भी देखभाल की जाए। సో మొదటి ఉద్దేశం ఏంటి అంటే లీడర్స్ అందరినీ కూడా చూసుకోవడము। और इन सब के साथ में सबसे और एक महत्वपूर्ण प्रयोजन कि हम सभी मिलकर अत्यंत हृदय से गुरु महाराज के दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए विशेष साधना, प्रार्थना, पूजा करें यहाँ पर। సో గురు మహారాజ్ యొక్క ఆరోగ్యం కోసం మనందరూ కూడా విశేషంగా ప్రార్థనలు చేసుకోవాలి, जिससे अधिक से अधिक हम गुरु महाराज की कृपा लाभ प्राप्त कर पाए। సో దానివల్ల మన గురు మహారాజ్ యొక్క కృప అయినంత ఎక్కువగా దొరుకుతుంది మనకి। तो इसी भाव को अधिक समय न लेते अभी हम विश्व से गुरु महाराज अहोबिलम धाम में पधार चुके हैं। సో గురు మహారాజ్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అహోబిలంలో వచ్చేశారు। तो गुरु महाराज से श्रवण करने महाराज कुछ ही क्षण में उपस्थित होंगे। उसके पूर्व यहाँ पर महाराज जी के सभी शिष्य वरिष्ठतम हैं, परंतु उनमें हम विश्व से यहाँ पर निवेदन करेंगे श्रीमान सच्चिदानंद प्रभु जी से, जो अभी वर्तमान में इस्कॉन नागपुर और इस्कॉन वल्लभ विद्यानगर के अध्यक्ष हैं। సో గురు మహారాజ్ లో ఒక వరిష్టం శిష్యులలో ఒక సచ్చిదానంద ప్రభు ఇప్పుడు మనకి సంబోధిస్తారు। और गुरु महाराज के हृदय के सबसे प्रमुख जो 2 प्रोजेक्ट है जिनको ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है, वह एक है भू वैकुंठ पंढरपुर धाम और दूसरा है नागपुर। సో గురు మహారాజ్ యొక్క ముఖ్యమైన ప్రాజెక్ట్ లో 2 పండర్పూర్ భూ వైకుంఠ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి, మళ్ళీ నాగ్పూర్ ప్రాజెక్ట్, దాని గురించి ప్రభుజీ మనకు చెప్తారు ఇప్పుడు। तो अधिक समय लेते हम प्रभु जी से विशेष रूप से यहाँ हम श्री नरसिंह भगवान के स्थान पर है। हमारे ब्रजभूमि प्रभु के शब्दों में वो अधिक अनुभव किए कि यहाँ पर कण कण में उन्हें नरसिंह भगवान की अधिक अनुभूति हो रही थी। यहाँ के प्रत्येक कण में, प्रत्येक वायुमंडल में आप नरसिंह भगवान की भावना को देखते हैं। సో బ్రజభూమి ప్రభు మనకి చెప్తా ఉన్నారు నిన్న, ప్రతి ఒక్క కణంలో కూడా ఇక్కడ నరసింహ వాసిస్తారు అని। तो हम प्रभु जी से विशेष अनुरोध करेंगे दोनों ही श्री नरसिंह भगवान के प्रति और साथ ही में गुरु महाराज के प्रति हम कैसे अपना विशेष संबंध, कृतज्ञता का भाव को अपने हृदय में ला सकते हैं, यहाँ पर एकत्रित होकर उसके विषय में हम प्रभु जी से आग्रह करेंगे कि हमें कुछ सुनाएंगे। ప్రభుజీ ఇప్పుడు కోరుతున్నాము నరసింహ గురించి మరియు గురు మహారాజ్ గురించి ప్రతి మనకి ఎట్లా విశేషంగా మన భావం ఎట్లా పెరుగుతుంది అనేది దాని గురించి మనం వృద్ధి చేయడానికి కొన్ని ఇది అడుగుతూ చెప్పాలని కోరుతున్నాం। श्रीमान जयदीप गुरु जी प्रभु जी का मानदान में स्वागत करेंगे। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो सभी को पेन और पेपर लगेगा, ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे हम। तो जिसके पास बाहर जाना तो मुश्किल है, लेकिन जिसके पास पैड है तो पेपर शेयर कर सकते हैं, तो पेन और पेपर या मोबाइल में लिख सकते हैं। एक्सरसाइज करना है।
जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में बताया है श्रीमद् भागवतम ఒకటో స్కందంలో ఇలా చెప్పారు कि ज्ञान के 5 लक्षण है, जिसमें एक है कृतज्ञता। జ్ఞానానికి 5 లక్షణాలు ఉన్నాయి. మొదటిది కృతజ్ఞత. तो हम लोग एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे कृतज्ञता के बारे में। ఒకటి మనం ఇప్పుడు ఒక ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాము కృతజ్ఞత గురించి. సో ఎంతమందికి హిందీ అర్థం కాదు చేతులు ఎత్తుతారా? तो सबसे पहले हम आपको जो पेन पेपर है उसमें गुरु महाराज ने आपके लिए क्या क्या किया है उसका एक लिस्ट बनाना है। तकरीबन 25 आइटम लिख सकते हैं तो अच्छा है, 11 तो मिनिमम होना ही चाहिए। 11 चीज जो गुरु महाराज ने आपके लिए किया है, तो वो पहला एक्सरसाइज है। और फिर महाराज को कृतज्ञता व्यक्त करना है मनी मन में कि थैंक यू गुरु महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु महाराज, आपने हमारे ऊपर अहेतु की कृपा की करके ये सब किया, ये नहीं किया होता तो आज हमारी स्थिति क्या होती, वो व्यक्त करना है गुरु महाराज को। उसके बाद में సో మనము ఇప్పుడు పేపర్లో రాసుకోవాలి గురు మహారాజు మన కోసం ఏమేమి చేశారు కృతజ్ఞతగా తెలుపుతూ మనం అన్ని పేపర్లో నోట్ డౌన్ చేయాలి. కానీ 25 అయినా రాయాలి, కనిష్ట పక్షంగా 11 అయినా రాయాలి. రాసి మనసులో మనం చెప్పుకోవాలి ఏదైతే మనకి ఏదైతే గురు మహారాజ్ ఏమేమి చేశారు అనేది మనసులో చెప్పుకోవాలి. उसके पश्चात क्योंकि ये अहोबिलम धाम में हम आए हैं, नव नरसिम्हा का धाम है, तो नरसिंह भगवान को हम हर रोज प्रार्थना करते हैं। हम गाड़ी चलाते हैं तभी भी प्रार्थना करते हैं, सुबह भी स्तुति करते हैं। तो नरसिंह भगवान ने आपको व्यक्तिगत रूप से आपकी कहाँ कहाँ रक्षा की उसके पॉइंट्स बनाइए। कहाँ कहाँ आपकी रक्षा नरसिंह भगवान ने की। जैसे मेरा एक एग्जाम्पल है कि मुझे 2 एक्सीडेंट से बचाया, और एक बार घर पर डाकू भी आ गए थे तो उनसे भी बचाया। तो इस प्रकार से आप लिस्ट बनाइए कहाँ कहाँ नरसिंह भगवान ने आपकी रक्षा की। दूसरा सॉरी ఇది నరసింహ క్షేత్రం కాబట్టి మనము నరసింహకి కూడా మనము కృతజ్ఞత తెలపాలి. అది కూడా మనకి ఎక్కడెక్కడ మనం ఎప్పుడైనా ప్రతిరోజు కూడా మనం నరసింహ స్తోత్రాన్ని పాడతాము. మరి ఎక్కడైనా మనం ట్రావెలింగ్ చేస్తున్నా కూడా నరసింహ ఆర్తి పాడతాము. సో అందుకని నరసింహ మనకి ఎక్కడెక్కడ మనకి రక్షణ ఇచ్చాడు మన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితంలో అది కూడా రాయాలి. दूसरा, हम हमेशा विघ्न विनाश के रूप में नरसिंह भगवान को प्रार्थना करते हैं। तो भक्ति में प्रगति करने के लिए हमारे कौन से विशेष विघ्न के लिए हमने स्पेसिफिक नरसिंह भगवान को प्रार्थना की और वहाँ हमें रिजल्ट मिला है, उनको लिखिए। और फिर ये दोनों के लिए नरसिंह भगवान को भी जो लोग विशेष करके दर्शन करके आए हैं, तो वो 9 नरसिम्हा के जो स्वरूप है उनको याद करके प्रत्येक स्वरूप को कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। మరి ప్రత్యేకత మన జీవితంలో ఎక్కడెక్కడ నరసింహ మనకి హెల్ప్ చేశాడో లేదా ఏదో కష్టాల నుంచి మనల్ని బయటికి తీసుకొచ్చాడో దాన్ని కూడా మళ్ళా ప్రత్యేకంగా నవ నరసింహ దర్శనం ఎవరైతే చేసుకొచ్చారో వాళ్ళు వేరే వేరే రూపాల గురించి ధ్యానం చేస్తూ దాని గురించి కూడా రాసుకోండి. तो ये आपको करना है प्रैक्टिकल, अभी आधा घंटा इसके लिए है, आपको लिखना है और व्यक्त करना है। ये इससे नरसिंह भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ఇప్పుడు మనం అదే చేయాలి, రాయాలి లేదా మొబైల్లో కూడా రాసుకోవచ్చు. रिपीट। सबसे पहले गुरु महाराज ने आपके लिए क्या क्या किया है उसका लिस्ट बनाना है, फिर गुरु महाराज को कृतज्ञता व्यक्त करना है। మొదటిది గురు మహారాజ్ మనకి ఏదైతే చేశారో దాని గురించి మనం రాసుకోవాలి. మరి మనసులో మనం గురు మహారాజ్ కి కృతజ్ఞత వ్యక్తం చేయాలి. రెండోది, दूसरा,
नरसिंह भगवान ने आपका कहाँ कहाँ रक्षा किया और कृतज्ञता व्यक्त करना है। రెండోది నరసింహదేవ్ మనకి ఎక్కడెక్కడ మనల్ని రక్షణ చేశారో దాన్ని కూడా రాయాలి, మనం దాన్ని కూడా భగవంతుడి ముందు వ్యక్తం చేయాలి। और तीसरा, कौन से विघ्न को नाश करने में नरसिंह भगवान ने आपको मदद किया है, उसका भी कृतज्ञता व्यक्त करना है। तो మూడోది ఎక్కడ ఏ ఏ పరిస్థితిలో మనల్ని నరసింహదేవ్ మనల్ని కాపాడాడు అనేది దాన్ని కూడా మనము రాసి నరసింహదేవ్ ముందు మనం వ్యక్తం చేయాలి। गुरु महाराज कृतज्ञता व्यक्त करना होता है, क्या करना? कि मन में ही कि बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, यू नो, विद द हार्ट। कृतज्ञता एक होता है जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स, थैंक्स, वो नहीं, हृदय से होना चाहिए, हृदय से। जो हृदय से होता है वो सामने वाला ग्रहण करता है। तो जब आप हृदय से ये व्यक्त करेंगे तो गुरु महाराज तक पहुंच जाएगा। ప్రభుజీ ప్రశ్న అడిగాడు, కృతజ్ఞత అంటే ఏమి అని అడిగాడు। ప్రభుజీ చెప్తున్నారు, కృతజ్ఞత అంటే జస్ట్ ఇంగ్లీష్ లో థ్యాంక్స్ అని చెప్పడం కాదు, మన హృదయం నుంచి రావాలి, అది దాన్ని వ్యక్తం చేయాలి। ठीक है, अभी आपको ये करना है। दूसरा दिखना में नरसिंह भगवान के प्रति कृतज्ञता तो व्यक्त करने का लगता है। सेकंड है कि हमको कहाँ कहाँ रक्षा किया, जैसे कुछ एक्सीडेंट हुआ है ना, ऐसा कुछ हुआ, वहाँ पर आपका भगवान ने आपका रक्षा किया। और तीसरा है कि विघ्न नाश, जैसे कुछ लोग जैसे जिनका ब्रह्मचर्य ठीक से पालन नहीं होता है, फिर नरसिंह भगवान को प्रार्थना करके सो जाते हैं, फिर उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आपका चैंटिंग में नींद आ रहा है, फिर आप नरसिंह भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, ये विघ्न नाश हो गया। उस हिसाब से विघ्न विनाशक बोलते हैं ना। तो व्हेन यू आर स्पेसिफिकली प्रेइंग टू रिमूव ए सर्टन ऑब्स्टिकल और नहीं कर रहे तो प्रेयर चालू करो तो अगली बार एक्सरसाइज हो सके। రెండోది మనకి ఎక్కడ మనల్ని రక్షణ చేశాడు నరసింహదేవ్ అనేది, మూడోది వచ్చి ఎక్కడ మనము నరసింహదేవుకి ప్రార్థన చేసాం ఏదో ఒక లోపాల గురించి, దాన్ని నరసింహదేవ్ మనల్ని ఆ కష్టాల నుంచి బయటికి తెచ్చాడు।
हरे कृष्ण। तो कुछ लोग एक एक पॉइंट बता सकते हैं। गुरु महाराज ने आपके लिए क्या किया, नरसिंह भगवान ने आपका रक्षा कैसे किया, और आपका कौन सा विघ्न नाश किया। तो कॉर्डलेस है वो, प्रभु जी पीछे उनको। तो एक आइडिया आ जाएगा। ये हमारे पास कम समय है, 108 लिख सकते हैं हम। कभी कभी लोगों को होमवर्क देते हैं 108 प्रभुपाद जी ने क्या आपके लिए किया, 108 गुरु महाराज ने आपके लिए क्या किया, 108 ऐसे कर सकते हैं। सोचना पड़ता है लंबा, 1 घंटा 1.5 घंटा बैठना पड़ेगा। हाँ बोलिए प्रभु। Thank you very much, Prabhu. I am very seriously taking notes of your advice. Number one is, I am initiated during the year 1913. I have initiated by Prabhupada Swami Maharaj. Maharaj given one specific instruction, Kirtan Karo, Kirtan Karo, Kirtan Karo. I am very much interested in Kirtan. Not only Maharaj, any type of all the singers of senior Vaishnavas and Yashis, I keep on singing. So, in my temple also, sometimes Narasimha Kirtan, Tulsi Kirtan, Guru Vandana, Guru Puja, and Mother Devi. At least one, and then we do that in weekly 1 or 2 days. Moreover, whenever I go to Solapur, Pandarpur, hey, Tirupati, Kirtan Guru, Tirupati, people are very much enthusiastic there. I have some team also, some friends are there. I am Pandarpur also, I Kirtan. It is quite surprising. In the Vrindavan, Govardhan, recently, I got a chance also. Not Mangalarti, but Maharaj Prabhupada Mandir, Prabhupada's Samadhi Mandir, I given Kirtan there. And Tulsi Kirtan also one day I have done. And these are Maharaj absorbed mercy. Maharaj, I sincerely following, I get this inspiration. So I have a little bit of happiness in there. I made others also happy, myself also happy. That's one point. Number 2 is Maharaj told me to learn the harmony. Number 2 about Narasimha. Narasimha. 1 point for how Narasimha protected you. Yes. See, whenever when I travel, it is also not only for myself, I also read all the devotees also, I pray for them. Whenever travel in car or motorbike or doing other things, I go travel. I have gone with motorbike to the sitting backside. The driver very rashly driving. I won't hit one lorry. Opposite car coming. That time I shouted, Narasimha Dev! And deviation is there. I escaped. That is Narasimha Dev really saved my life and the driver also. This is I cannot forget. Absolutely, Narasimha Dev protects for many type of danger. One more sincere because all the devotees are not able to move away. Whenever travel in a car, don't be over pride or over enthusiasm. Speed thrills also. We should not be over enthusiasm. We should pay the whenever it's a motor also. I am very smart boy, not like this. Pay Narasimha Dev and then start driving. That is my understanding. Third point, has Narasimha, Lord Narasimha removed any obstacle? See, especially summer season, my chanting will be satisfactory. Winter, especially rainy season, winter season, chanting cannot be up to the mark. So everybody should know this. I am openly declaring. Chanting slowly, gets so going. Sometimes we will be coming, then expand it, direct, sometimes walking, sometimes with the music. But chanting, devotee association is much more important. Suppose somewhere we speak,
कोई बताना चाहेंगे? कोई हिंदी में बताएंगे तो ज़्यादा लोग। हरि कीर्तन हो। शॉर्ट। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच गुरु जी। आपने एक तरह से गुरु महाराज के साथ की पूरी लाइफ जो फिल्म थी वो रिवाइंड करा दी। एंड गुरु महाराज ने मेरे जीवन में बहुत बहुत अहम भूमिका प्ले की है। उसके लिए मैं कैसे कृतज्ञता उसका प्रकट करूँ। मेरे फादर की डेथ जब हुई थी, गुरु महाराज उनके शरीर के पास बैठ के जब किए थे, और जब पत्नी का अकस्मात निधन हुआ था तो गुरु महाराज जहाँ भी थे वहाँ से फोन करके करीब 20-25 मिनट उससे बात किए और मानस बताया उन्होंने। और सबसे ज़्यादा मुझे गुरु महाराज ने तब टच किया जब गौरांगी सुंदरी का विवाह था वृंदावन धाम में। मैंने गुरु महाराज को ये कहा था कि आप होस्ट हैं, आप ही की ग्रैंड डॉटर का ये शादी है। तो महाराज समय से पहले आए, सबसे पहले आए महाराज, और वहाँ आखिर समय तक रहे। और महाराज वैसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि उनके परिवार की शादी है। तो मैं कैसे महाराज का कृतज्ञता प्रकट करूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एक्सरसाइज that I could write all the points starting from 1987। नरसिंहदेव के बारे में आपने कहा, नरसिंहदेव भगवान ने बहुत बहुत रक्षा की है। कई ओकेजन्स पर जब भक्तों के साथ में फंस जाते थे कहीं पर, नरसिंहदेव से प्रार्थना करते थे तो देखते थे सामने से कि कैसे नरसिंहदेव रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। सेंटिनल हाउस में कई बार ऐसा अवसर हुआ था। और आपने जो प्रार्थना दी है नरसिंहदेव से, नरसिंहदेव भगवान से, प्रहलाद महाराज से जो प्रार्थना करते हैं हृदय को शुद्ध करने के लिए और विघ्नों को हटाने के लिए, और हृदय में जो बैठे हुए असुर हैं उनका वध करने के लिए, तो वो बहुत मदद करती है। नरसिंहदेव भगवान निश्चित रूप से रेसिप्रोकेट करते हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो गुरु महाराज ने मुझे एक ही दिन में हरिनाम और ब्राह्मण दीक्षा देने की, और देते वक्त एक ही कहा कि आपको कम से कम दिन में 4 घंटा वैदिक शास्त्र का अध्ययन करना है। यह अध्ययन का मुझे गुरु महाराज के आज्ञा से जब मैं स्टडी करने लगा तो उसके कारण जब जपाटॉक गुरु महाराज का हम सुनते हैं तो गुरु महाराज की काश्यवेद देवी करने की गुरु महाराज के कारण मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई, और उसी में सेवा का प्रयास मैं उस वक्त उनके कारण कर रहा हूँ। जो मेरा लिखा मैंने कभी जिंदगी में किया नहीं था, लेकिन गुरु महाराज के कारण मुझे वो सुसंगति प्राप्त हुई। यह मुझे उनके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। और जहाँ तक भगवान नरसिंहदेव का ये है, तो भक्ति में हर समय प्रार्थना जब करता हूँ तो जो भी चाहे भौतिक भी हो, भौतिक में एक बार प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम था तो उसमें अनुभव आया कि भगवान नरसिंहदेव गुरु महाराज इनकी कृपा से कोई बात भी बाधा नहीं हुआ। ऐसा एक अनुभव में गुरु महाराज हरे कृष्ण। तो गुरु महाराज की कृपा ही है कि आज हमें इतने सारे वरिष्ठ गुरु भाइयों के संग सानिध्य प्राप्त हो रहा है, उनकी धाम में सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वरना हम तो नरक जाने वाले थे, क्योंकि जो 4 प्रकार के पाप प्रक्रिया बताइए उसमें हम डूबे थे। और गुरु महाराज ने हमें वहां से निकाल के गोलोक धाम का रास्ता बताया। और जब पहली बार मैंने हमारे गुरु भाई प्रतिविलास गुरु का भागवत कथा रायचूर में रखा तो मैं उसका रिपोर्ट लेकर के गुरु महाराज को सोलापुर में बताने के लिए गया। तो गुरु महाराज ने मुझे कहा कि तुम स्वयं भागवत कथा क्यों नहीं लिखते? बोला महाराज मुझे तो कुछ आते नहीं है। बोला तुम प्रयास करो, तुम भागवत कथा करो।
तो गुरु महाराज का ये आदेश हुआ और तब से लेकर मैं अपने आप को शुद्धिकरण के लिए प्रयास करता हूँ। भागवत कथा का हर वर्ष 15-20 भागवत कथा होती है। फिर दूसरी बार जब मैं लिखने का मुझे बड़ा विशेष शौक था तो मैं हर बार आर्टिकल लिख करके गुरु महाराज को दिखाता था। तो गुरु महाराज ने मुझे कहा कि तुम पुस्तक लिखो। तो पहली बार गुरु महाराज ने मुझे कहा कि मैं दशासन पर लिखने का प्रयास किया गुरु महाराज के तात्पर्य से। और फिर गुरु महाराज ने कहा कि इसको ग्रस्त धर्म तत्व समस्या और समाधान पर लिखो। तो फिर उसके बाद गुरु महाराज का जो गाइडलाइन हुआ, फिर मैंने एक के बाद एक की पुस्तकें लिखी। तो हमने कभी भविष्य में सोचा भी नहीं था कि हम कथा कर पाएंगे, ग्रंथ लेखन कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी गुरु महाराज की विशेष कृपा है। और नरसिंह भगवान ने हमारे जीवन में अनेक बार मृत्यु से हमको बचाया है। एक बार तो बंबई में मैं गया था, शाहरुख खान का जब बंगला है उसके सामने एक भक्त रहता था। तो मैं गया, वहाँ पे हम परिवार के साथ गए तो हमने सोचा कि समुद्र स्नान करेंगे। एक आधा किलोमीटर दूर लहरें थी, मगर अचानक तेज लहर आई और मुझे समुद्र में बहा करके लेके गई। और फिर एक तेज लहर के साथ मैं अंदर गया, फिर तेज लहर के साथ बाहर आया। ऐसे 3 बार हुआ। तो बाहर जो लोग खड़े थे वो सब चिल्ला रहे थे, मगर मुझे कोई भय नहीं था भगवान से। बस नरसिंह भगवान मेला जो करेंगे वो उनकी इच्छा है। मगर तीसरी लहर जब आई तो वहां चट्टान मुझे तुरंत हाथ में आ गई और उस चट्टान को पकड़ करके मैं बाहर आ गया। पिछले बार यमुना जी में वृंदावन में बाढ़ आई थी तो 3:30-4 बजे हमने सोचा कि वृंदावन की परिक्रमा करें। तो केसी घाट तक पूरा क्षेत्र डूब गया था। एक भक्त मेरे साथ था, वो बोला कि तो जी हम केसी घाट थोड़ा ऊपर चढ़ के परिक्रमा के लिए चले जाएंगे। तो जैसे ही वो ज्यादा फोर्स किया तो मेरी इच्छा नहीं थी जाने की, मगर जैसे ही गया तो उस समय पहला कदम रखा और दूसरे कदम में जहां वो केसी घाट से पहले नाला है वहीं पर मेरा पैर सीधा अंदर चला गया और इतनी तेज गति से यमुना जी बह रही थी, यहां तक मैं छाती तक पानी में डूबा और अचानक मेरा पैर जो है एक पत्थर पर टिक गया। और फिर वहां से एक पीछे से कोई भक्त आया और उन्होंने मुझे बाहर निकाला। तो ऐसे कई बार मृत्यु से 4-5 बार साक्षात्कार हुआ है। तो ये गुरु महाराज के कारण ही हम नरसिंह भगवान के क्षेत्र में आए। उनकी कृपा से हम नरसिंह भगवान को प्रार्थना करना सीखे। तो अनेक अनुभव हुए हैं। हरे कृष्णा जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। और गिरिराज संक्षिप्त में बताइए, संक्षिप्त में। हरे कृष्णा। तो विशेष रूप से गुरु महाराज ने, हमें गृहस्थ था तो हमेशा जॉब करते हुए सब समस्या आती थी, तो मुझे वानप्रस्थ जल्दी होने का था। तो महाराज ने बोला नहीं, तुम्हारा जो उम्र होगा, योग आएगा तो भी होगा जो अर्जुन जैसा रहना चाहिए। तब से महाराज का यही शब्द, मुझे 60 साल तक कंपनी जॉब। और दूसरा बात, महाराज हमेशा कोई समस्या भक्ति में आएगा तो कृष्ण भक्त को राय लेते थे। और यदि दूसरी समस्या ग्रस्त हो तो सचिन प्रभु का नाम लेते थे। वो सचिन प्रभु को मिलो तो आपको उसका उत्तर मिलेगा। तो महाराज बार बार जो है समस्या का समाधान महाराज है। और दूसरा नरसिंह भगवान में कंपनी, बड़ा कंपनी में काम करता था, उधर तो बहुत सेफ्टी का बहुत ख्याल रखता है, लेकिन कभी कभी ऐसा डेंजर परिस्थिति आते हैं। एक बार टैंकर फूट गया था और जो उसका जो मटेरियल था, एसिड था, वो हमारे मुंह में आने थे। इसलिए मैं भगवान का बहुत प्रार्थना किया और जो है वो संकट वो वहाँ से टल गया। तो भगवान नरसिंह ने कोरोना में भी बचा दिया और सेवा हमारे अखंड रहेगी। तो महाराज का तो हमेशा हम ऋणी रहेगा, क्योंकि महाराज जो समस्या था, समस्या का समाधान गुरु महाराज है। और भगवान नरसिंह तो हमारे भक्ति में तो बचाने का जो कारण है कि भगवान नरसिंह हमारी साधना जो है ये सेवा महाराज की तरफ से, वो साधना भी गुरु महाराज की पास। हरे पार्षद अभी गुरु महाराज को आने में संभावना थोड़ी कम है, ये वेदर का है। तो प्रभु जी से हम सुनेंगे और उसके पश्चात फिर आगे की सूचनाएं दी जाएंगी। कल विशेष जो यज्ञ आदि है उसकी, सब बने रहिए यहाँ पर। और
विशेष रूप से यहाँ कृतज्ञता में गुरु महाराज की स्मृति अधिक होनी चाहिए, अपनी स्मृति कम होनी चाहिए। तो अपना केंद्र न बनाते गुरु महाराज ने क्या किया वो बताना है, तो इसलिए अपना प्रसंग को अधिक विस्तार न करके महाराज उसके मेन हीरो रहे, ये ध्यान रखें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने ये हमें अवसर दिया। आपने कहा था 21 कम से कम 11 तो लिखो, 21 लिखो। मैंने कुछ ऐसे प्रयास किया, 22 लिख दिए कम समय में आपकी कृपा से, और भी शायद 108 के लिए प्रयास करूंगा, क्योंकि अच्छा इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। और महाराज जी ने तो जैसे मैं शुरुआत में नया था, पूना में जुड़ा था, तो हम भागवत कथा में सेवा करते थे, तो महाराज जी हर बार आकर कथा के बाद वहाँ स्टॉल पर विजिट करके हमारा उत्साह बढ़ाते थे। हम भी हालांकि नए स्टूडेंट थे, फिर सबका उत्साह बढ़ा के महाराज जी हर बार पूछते थे क्या चल रहा है, आगे बढ़ाओ, ये सेवा करो, वो सेवा करो। इस प्रकार से हमारा उत्साह बढ़ा, हमेशा महाराज जी उत्साह बढ़ाते हैं। और जब भी कभी भी कुछ उनको अभी मैं मैसेज या कुछ भेजता हूँ तो महाराज हर मैसेज का या मेल का रिप्लाई देते हैं, कभी पर्सनली। और जो भी कहीं भी हम मिलते हैं तो महाराज पर्सनली जो महाराज का केयर है उससे मैं बहुत ही मेरा प्रभावित हुआ हूँ। ऐसे कई सारी चीजें हैं कि महाराज ने कई बार मार्गदर्शन भी दिया है, कई बार आदेश भी, वैयक्तिक आदेश भी अलग देते हैं। महाराज जी का विशेष कृपा है मेरे ऊपर, तभी मैं भी भक्ति में गाड़ी चल रही है, महाराज की कृपा से सब काम हो रहा है। और दूसरा है नरसिंह भगवान के बारे में। तो नरसिंह भगवान जब शुरुआत से हम सीखे तो पहले नरसिंह आरती सबसे पहले याद हो जाती है इस्कॉन में। और जब भी गाड़ी में बैठते हैं तो नरसिंह आरती अपने आप मुंह से निकल जाती है। ये आदत भी पड़ गई है, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग हो गई है। और जैसे यहाँ पर मैं आया था कम से कम, तो जब पावन नरसिंह वहाँ गया था तो वहाँ पर पता चला कि ये बुध उनका प्रमुख वहाँ पर प्रदर्शित इंडिकेट करते हैं। तो मेरा भी बुध बहुत स्ट्रांग है। किसी ने कहा था ज्यादा इतना भी बड़ा स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। तो मैं नरसिंह भगवान से वही प्रार्थना की, थोड़ा बुध को आप शांत करो, आप सब कुछ कर सकते हो, वही प्रार्थना उनको की। तो और ऐसे है कि नरसिंह भगवान की कृपा से मैं बच भी गया कई बार, जगन्नाथपुरी में समुद्र में बच गया। और एक बार हम लोग तिरुपति से चेन्नई जा रहे थे कांचीपुरम दर्शन के लिए, तो बीच में हमारे गाड़ी, जब ब्रजविलास प्रभु जी बैठे थे और सोलापुर के हम 2 भक्त बैठे थे, तो उसमें तुरंत नरसिंह भगवान की कृपा से हम लोग बच गए और एक टोल नाका पर वहां पर रेस्ट किया था। और ऐसे करके हम लोग आगे दर्शन भी किए। नरसिंह भगवान का बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद सच्चिदानंद प्रभु जी को। जैसे हर कीर्तन के कह रहे थे कि ये वाला होमवर्क दे करके हम लोगों ने, हमको पूरी कृतज्ञता जो हमारे जीवन में गुरु महाराज की है, सब स्मरण किए हम पॉइंट को। उसमें से एक पॉइंट जो आप बोल रहे थे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में तलाशता है कि हमारा वास्तविक जो है हमारे कल्याण के लिए कौन मार्गदर्शन करेगा, और हमारे सभी जो हमारी स्थिति है उसके साथ कौन स्वीकार करेगा। तो उसमें गुरु महाराज का जो स्वभाव है भक्त को केयर करना, पर्सनली जो है हर चीज को पूछना कैसे, और हर चीज के लिए इनकरेज करना अच्छा बनने के लिए, समस्त दुर्गुणों के साथ स्वीकार करके भक्ति और सेवा में एंगेज करना, ये स्वभाव जो है। और गिनती करेंगे कितनी कृतज्ञताएं हैं तो बहुत हैं, वो तो जीवन में जितने वर्ष हो गए उससे भी अधिक हैं। और एक व्यक्तिगत रूप से नरसिंह भगवान का तो हम नए भक्त ही थे। एक बार अयोध्या यात्रा में जा रहे थे हम वृंदावन के भक्तों के साथ, काफी वरिष्ठ भक्त लोग भी थे उसमें हमारे साथ। नेपाल की यात्रा थी तो पहले अयोध्या, तो रात्रि में संकीर्तन की बस थी, तो बहुत मध्य रात्रि हो गई और वहाँ पर बहुत खराब रोड होते थे बहुत पहले, 1999 की बात है, 25 साल पहले। तो बहुत यूपी में खराब रोड होते थे, डकैती चोरी बहुत होती थी, रात्रि में लूट के लिए लोग आते थे। तो हमारी बस को भी उन्होंने रोक लिया, बहुत सारे रास्ते में ट्रक लगा देते थे। तो हम लोग एकदम से घबरा गए सभी लोग। तो आगे कृष्ण बलराम प्रभु अन्य थोड़े से मजबूत भक्त थे जो थोड़े लड़ने को भी तैयार रहते थे, तो तुरंत ड्राइवर के आगे ऐसे तमंचा कट्टा लगा दिया रिवाल्वर जैसा। तो पीछे भक्त बैठे थे, प्रबोधानंद महाराज जी हैं जो उस समय हम सब लोग, वो लोग प्रभु थे, तो तुरंत बोले नरसिंह भगवान का प्रार्थना करिए। तो हमने सचमुच उस समय फील किया था कि भगवान नरसिंहदेव ने ही दूर किया, जब उन लोगों ने देखा कि हम लोग भक्त के रूप में हैं। और नीचे उतरकर कुछ भक्तों ने ऐसे माला दिखाया निकाल करके, और टॉर्च से उन्होंने देखा एक वृंदावन की गाड़ी है कृष्ण बलराम मंदिर की संकीर्तन की।
तो उस समय वो लोग बैठे, अच्छा ठीक है तुम लोग शांत रहिए, चुपचाप रहिए, कुछ भी नहीं। जबकि हमारी गाड़ी में और अन्य लोगों से बहुत अधिक पैसा था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का कम से कम 2-3 लाख रुपए था, और बहुत सारे जो उनको सबसे अधिक हम लोगों से ही धन मिल सकता था। लेकिन हमने उस दिन फील किया कि सचमुच में जो इस्कॉन में सिखाया गया कि भगवान नरसिंहदेव रक्षक हैं, प्रभुपाद जी ने निर्देश दिया और हम लोग प्रार्थना करते हैं, तो उस दिन सचमुच में फील किया था कि भगवान नरसिंहदेव ने हम लोग की रक्षा की थी। हरे कृष्ण। और आज जैसे यात्रा कर रहे थे, तो आज तो कल भी हम लोगों ने जो गाड़ी में चले थे तो लग रहा था कि गाड़ी भी नरसिंहदेव है, ड्राइवर भी नरसिंहदेव के रूप में है, रोड भी नरसिंहदेव है, सब कुछ यामी तो नरसिंहा महसूस कर रहे थे। और आज तो मुझे पर्सनली लोग कह रहे थे कि अगर ब्रजभूमि प्रभु 80 किलो से ज्यादा मेरा वजन है, और बहुत से लोग तो मुझे देख करके ही चल रहे थे, अगर ये चल रहे हैं तो मैं भी ऊपर चढ़ूंगा तो मैं फील कर रहा था कि मैं प्रार्थना भी कर रहा था कि भगवान नरसिंहदेव आप कहे जाते हैं कि रक्षक हैं, तो आज देखिए मेरी इच्छा है, मैं जीवन में सोच रहा था एक बार, और हमारे गुरु भाइयों ने ये प्लान किया है अहोबिलम की यात्रा का, तो अगर वो हो जाए पूरी तो मैं बहुत आपको मानूंगा कि आप सचमुच में रक्षा करते हैं। और उन्होंने यात्रा पूरी करा दी, सभी 9 नरसिंह के दर्शन हो गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। गुरु महाराज की इच्छा है कि मेरे जाने के बाद क्या होगा, है ना। तो वास्तव में गुरु महाराज चाहते हैं कि हम भक्ति में आगे बढ़े, भक्ति में प्रगति करें और ऊंचे लेवल पे जाए। तो जैसे उपदेश अमृता के शुरुआत में प्रभुपाद जी कहते हैं, एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। A follower of the Krishna consciousness movement must be a perfect Goswami. तो उपदेश अमृता में रूप गोस्वामी 8वें श्लोक में बोलते हैं, इति उपदेश सारम, कि सारे उपदेश है, इतने सारे उपदेश है, उसका सार क्या है, वो 8वां श्लोक है। तो हम जब 7 श्लोकों का पालन कर पाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, और 8 पे जाएंगे, तब वो सार है। और वो 8वां स्थल क्या है, स्वरूप सिद्धि है। स्वरूप अपना पता चल जाएगा उस समय, बहुत उन्नत स्थल है ये। तो सबसे कठिन क्या है, पहला श्लोक, कि वेगों को नियंत्रण करना, है ना। वाचो वेगम मनसा क्रोध जीव उदर उपस्थ, वेगों का नियंत्रण। अगर वेगों का नियंत्रण नहीं होता है तो क्या होता है, जो दूसरे श्लोक में विकृति बताई वो आ जाती है। अत्याहार करेगा, प्रजल्प करेगा, भौतिक प्रयास करेगा, ये सब चीज करेगा। उसको मिटाने के लिए तीसरा श्लोक, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त करना। इस प्रकार से फिर कैसे व्यवहार करना है लोगों के साथ, भक्तों के साथ कैसे संबंध बनाना है, कैसे गुह्यम अख्याति पृच्छति करना है, दोष नहीं देखना है, नाम में रुचि, एक के पीछे एक श्लोक लिखा है ना। तो महाराज भी क्या चाहते हैं, जैसे महाराज ने बहुत सारे पेटल बना, ये रिट्रीट रखा लीडर्सों के लिए, तो गहराई में जाना बहुत जरूरी है भक्ति में, और डीप डाइविंग करने की जरूरत है। तो वो हम करेंगे तो फिर हम वास्तव में महाराज को संतुष्ट कर पाएंगे और प्रभुपाद जी को संतुष्ट कर पाएंगे। क्योंकि प्रभुपाद जी भी चाहते थे कि हम केवल दूसरे लोगों का उद्धार ना करें, बल्कि हमारा भी उद्धार करें, है ना। ये महाप्रभु ने भी कहा कि हमारे आचरण से ज़्यादा प्रचार होगा। तो इसलिए साथ साथ में दोनों काम करना है, सेवा भी करना है, अपना स्वास्थ्य भी ठिकाने रखना है, साधना भी करना है। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्रम दिया, पहले हेल्थ,
फिर साधना, फिर सेवा। तो साधना हम जैसे पहले करते हैं वही करते रहेंगे तो उसी लेवल पे रहेंगे, और गहराई में जाना पड़ेगा। कदम कानन महाराज भी शरीर छोड़ने के पहले बोले कि डीप जाना पड़ेगा। गौर गोविंद महाराज भी कहे गो डीप 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 डीप, गहराई में जाओ, गहराई में जाओ, गहराई में जाओ। तो इसी प्रकार से हमें वही भगवत गीता है, वही श्लोक है उपदेश अमृता, उसको गहराई में जाना पड़ेगा। वो गहराई जाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो आपने सुना है, पढ़ा है सत्संग में या शास्त्र को, उसका चिंतन मनन करना पड़ेगा। चिंतन मनन करके उसको जीवन में उतारना है। आचार्य, जैसे हमारे आचार्य प्रभु है ना, आचरण में लाना है ना। तो वो बहुत जरूरी है। जब तक आचरण में नहीं आएगा तो फिर वो खाली ऊपरी ऊपरी चैंटिंग करने से सफलता नहीं होगा। साथ साथ में ये करने की जरूरत है, नाम और नाम लेने का तरीका, इम्प्लिसिट फेथ इन द होली नेम एंड द प्रोसेस। तो नाम लेने का तरीका, नाम लेने का मुख्य तरीका क्या है? 10 नाम अपराध से बच के जप करो, ध्यान पूर्वक, और मान प्रतिष्ठा से बच के चलो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, वो उसका पालन नहीं करेंगे और भगवान चाहते हैं कि हम वापस हमारे स्वरूप में स्थित हो, स्वरूपेण व्यवस्थिति। तो इसलिए खाली पढ़ने से नहीं होगा, सुनने से नहीं होगा, बोलने से नहीं होगा, उसको आचरण में लाना है। महाराज ये चाहते हैं, वास्तव में गुरु महाराज ये चाहते हैं कि हम उन्नत स्थल पे जाए, है ना, तब हम महाराज को प्रसन्न कर पाएंगे। नहीं तो महाराज ठीक है, आप नहीं, हमको सब कुछ दिया है, लेकिन हम उसको किस तरीका से ले रहे हैं उसमें समस्या है। ज्यादातर लोग, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, मड एंड मिल्क, दूध और मिट्टी, कि जो गुरु नाम लेने से पाप से आप मुक्त हो जाएंगे। महाराज की बहुत अंदर से इच्छा है कि हम लोग प्रगति करें, लेकिन हमें उतनी इच्छा नहीं। भगवान की बहुत इच्छा है कि वापस ले जाना चाहते हैं हम सभी को। प्रभुपाद जी कहते हैं, बट हार्डली एनीवन वांट्स टू गो। हमारा मन इधर आसा है, अगर ज्ञान समझ में आएगा तो कोई गलती करेगा नहीं। तो हमारा जो तरीका है उसको और गहराई वाला बनाना पड़ेगा, डीप डाइविंग करना पड़ेगा। वो करेंगे तो वास्तव में हम प्रभुपाद जी को भी प्रसन्न कर पाएंगे और गुरु महाराज को भी प्रसन्न कर पाएंगे। लेकिन वास्तव में कनिष्ठ अधिकारी जो है वो आभास भक्ति तक कर सकता है, वो रियल भक्ति प्रवेश नहीं करता है कनिष्ठ अधिकारी। असली भक्ति शुरू होती है मध्यम अधिकारी से, निष्ठा लेवल से। उसके पहले जो भक्ति है, इसलिए उसको कहते हैं भक्ति आभास, भक्त आभास, वैष्णव प्राय, वैष्णव आभास। कनिष्ठ अधिकारी के लिए ये सब नाम दिए हैं हमारे आचार्यों ने। तो कम से कम प्रभुपाद जी चाहते हैं कि हम मध्यम तक पहुंचे। तो मध्यम तक पहुंचने के लिए उस प्रकार का मेहनत करना पड़ेगा। हाँ? कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हम खाली सेवा करते रहेंगे और भगवत प्राप्ति हो जाएगा। सेवा से प्राप्ति हो सकती है, भगवत प्राप्ति, लेकिन कैसी सेवा से? प्रभुपाद जी आप देखो कितनी बार लिखते हैं, लविंग डिवोशनल सर्विस। खाली सर्विस नहीं लिखा है, प्रभुपाद जी बार बार लिखते हैं लविंग
डिवोशनल सर्विस। हाँ, तो ये बहुत उसमें अंतर है, सर्विस और डिवोशनल सर्विस और फिर लविंग डिवोशनल सर्विस, तीनों में अंतर है। टेक्निकली देखा जाए तो भक्ति रसामृत सिंधु अभ्यास करोगे तो बिना एक बद्ध जीव को बिना तीव्र साधना वो अनर्थों में ग्रस्त रहेगा। और वो अनर्थ क्या है? रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है। तो जो रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में ग्रस्त है और वो सेवा कर रहा है, तो उसकी सेवा तो फिर मिश्र वाली है, गुणों में मिश्रित है, शुद्ध सत्व तो है ही नहीं वहाँ पर, तो फिर वो कैसे जाएगा वो उस सेवा से। तो इसलिए तीव्रेना, आपकी कोई भी स्थिति हो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तीव्र प्रोग्राम चाहिए साधना का। उसके बाद में आप सेवा करो, बढ़िया, भगवान की प्रसन्नता के लिए। उसमें सेवा भी हमारी प्रसन्नता के लिए नहीं है, ये भी लोगों को समझने की आवश्यकता है, भक्तों को समझने की आवश्यकता है कि हमारा जो ये आंदोलन है ये शुद्ध भक्ति का आंदोलन है, परंपरा एवं परंपरा प्राप्तम। यहाँ पर मिश्रा भक्ति का प्रचार के लिए हमको नहीं बोले हैं, मिश्रा भक्ति का अनुशीलन करने के लिए प्रभुपाद जी ने प्रचार नहीं किया है, ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किया, ना किसी आचार्य ने किया है, शुद्ध भक्ति का ही प्रचार किया है। तो वो सब चाहते हैं। जैसे एक बार मायापुर में गुरु महाराज के साथ हम लोग थे, उस समय मैं भी वहाँ था, डिसाइपल गैदरिंग हुआ था। तो किसी ने पूछा गुरु महाराज को कि आप क्या चाहते हैं? तो महाराज ने बोला मैं वही चाहता हूँ जो प्रभुपाद जी चाहते हैं कि आप सब शुद्ध भक्त बनो। तो हमारा मूवमेंट है प्योर डिवोटी बनाने का। शुरुआत में तो डिवोटी बनेगा, बाद में प्योर बनेगा, एकदम थोड़ी कोई प्योर बन जाएगा। पहले तो उसको लाएंगे, पहले दूध लाएंगे फिर उबालेंगे। प्रभुपाद जी ने 72 में लेटर लिखा था, बॉयल द मिल्क, अभी दूध को उबालो, इसको इसमें ज़्यादा पानी मत डालो, डाइल्यूट मत करो, इसको रबड़ी बनाओ, है ना। तो ये महाराज चाहते हैं, गुरु महाराज भी ये चाहते हैं जो प्रभुपाद जी चाहते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक स्थल पे गुरुओं में कोई भेद नहीं हो सकता है। प्रभुपाद जी चाहते हैं वही गुरु महाराज चाहते हैं। तो हमें भी उसके लिए चेष्टा करना चाहिए और मेहनत करना चाहिए, और हमारे अंदर क्या क्या कमी है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तब जाके हम वास्तव में गुरु महाराज को प्रसन्न कर पाएंगे। नहीं तो क्या है कि चलती का नाम गाड़ी और बढ़ती का नाम दाढ़ी, अनर्थ बढ़ते रहेंगे और ऐसे ही चलते रहेंगे, आयाराम गयाराम होते रहेगा, महाराज को कष्ट होते रहेगा। ऐसे महाराज संतुष्ट नहीं हो सकते। तो महाराज चाहते हैं, बहुत सालों से चाहते हैं, हम लोग सब देख रहे हैं कि हम लोग सब सीरियस बने और सिंसियर बने। सिंसियर एंड सीरियस दोनों चीज को गंभीरता से ले, ईमानदारी से भक्ति करें और गंभीर बने। ये 2 पॉइंट प्रभुपाद जी भी बताते हैं बार बार। तो इसलिए हमें ये सब अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके इति उपदेश सारम 8वां श्लोक तक हम पहुँचेंगे। और तत्तत्य अनुगामी, हम किसी ब्रजवासी का अनुगमन करेंगे। कोई तो सखा भाव में होगा तो श्रीराम सखा को अपना रोल मॉडल मानेगा, कोई दास्य भाव में होगा तो रक्तक को मानेंगे, और कोई वात्सल्य भाव में होगा तो वो रोहिणी माता को या यशोदा माता को के अनुयायी बनेंगे, या स्वकीय में होंगे तो कोई रुक्मिणी या सत्यभामा के फॉलो अनुगामी बनेंगे, अनुगत्य करेंगे। और कोई अगर परकीय में है तो फिर वो कुछ सखियों के, लेकिन वो लेवल पहुँचेंगे तब लेवल पहुँचने के पहले सहज बन जाएगा।
लेवल पहुंचना पड़ेगा, वो लेवल तक पहुंचना है। उस लेवल की भक्ति चाहिए जहाँ बिल्कुल निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं है और प्योरिटी, पूरा शुद्धि है। तो ये अभ्यास करना, ये देखो ये छोटी किताब है, उसमें सारा फॉर्मूला दिया है, पूरा सक्सेस दिया है उसमें, सारा स्ट्रेटेजी। पहला पालन करो, दूसरा पालन करो, 7 श्लोक पालन कर लो, सिद्ध कर लो, तो फिर आप 8 पे आ गए। वास्तव में आप जो चाहते हैं प्रभुपाद जी, जो महाप्रभु देने आए थे उन्नत उज्ज्वल रस, हमें वो प्राप्त होगा उस समय। तो हमें उपदेश अमृता कोई एक बार पढ़ने, हम छोटी किताब पढ़ लिए, कुछ लोग बोलते हैं इट इज़ नॉट छोटी किताब, ये आपका मैन्यूल है, भगवद गीता जैसा मैन्यूल है। उपदेश अमृता जब तक आप वहाँ तक पहुँचते नहीं हैं, आपको उसको पढ़ते रहना है, आचरण में लाना है उन सब शिक्षाओं को। ऐसा अगर जब हम साधना करेंगे तो निश्चित गुरु महाराज भी प्रसन्न हो जाएंगे और प्रभुपाद जी प्रसन्न हो जाएंगे। इसके लिए तो आए हैं ये सब आचार्यगण, हमें इतना बड़ा देने के लिए। भगवान ने इतनी व्यवस्था की है, इतने सारे धाम यहाँ पर प्रकट किए हैं और हमारे लिए प्रभुपाद जी ने सारी व्यवस्था की है, प्रसाद की, भजन की, किताब की, आश्रमों की, सब कुछ हमारे लिए, सब इतना सारा भगवान कर रहे हैं हमारे लिए, है ना। तो कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए और डीप डाइव करना चाहिए, और डीप, गो डीप। ज़्यादा डीप नहीं जा सकते तो 1 मिलीमीटर जाओ, फिर और 1 मिलीमीटर जाओ, फिर और 1 मिलीमीटर जाओ। ऐसे गहराई में गहराई में गहराई में जाएंगे तो हम वास्तव में गुरु महाराज को प्रसन्न कर पाएंगे। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, क्योंकि आर्टिफिशियली नहीं हो सकता है कि गुरु प्रसन्न हो गए, नहीं, दोनों को प्रसन्न करना है, भगवान को भी प्रसन्न करना है, गुरु को भी प्रसन्न करना है। और जब तक अगर हम सोचते हैं हमारे गुरु हमसे बहुत प्रसन्न है, तो गुरु महाराज तो ऐसे दिखाएंगे कि हमसे बहुत प्रसन्न है, लेकिन उनको पता है हमारी स्थिति क्या है और वो हमसे और अपेक्षा कर रहे हैं। तो दोनों को साथ में, प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, बोथ आर पैरेलल लाइन्स ऑफ ये ट्रैक्स ऑफ अ रेलवे ट्रेन जो 2 पटरी पे चलती है, एक गुरु और एक कृष्ण, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो कोई भेद नहीं है उनकी शिक्षाओं में। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि गुरु कहते हैं, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान, मुझे समर्पित हो जाओ। गुरु क्या कहते हैं, आप कृष्ण को समर्पित हो जाओ। तो इसी प्रकार से हमें गहराई से पढ़ना चाहिए और सोचना चाहिए, और जो हमको मिला है उससे, उसके प्रति कृतज्ञता होना चाहिए और उसका वैल्यू होना चाहिए। ये हर युग में ये नहीं मिलता है इतना, ज़्यादा दूसरे युगों में ऐश्वर्य भक्ति मिलती है, ये माधुर्य भक्ति इतनी आसानी से महाप्रभु देने आए हैं, लेकिन हमको लायक बनना पड़ेगा। प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर। तो हमें बहुत इंटरनल वर्क ज़्यादा करना है भक्तों को। कभी कभी भक्त लोग बाह्य रूप में रहते हैं, लेकिन 80% काम अंदर करना है, हृदय में काम करना है, और बाकी बाहर का 20% काम करना है। अंदर काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वो नहीं किया तो फिर हमें पश्चाताप होगा कि हमारे इतने साल चले गए और पूरा जीवन ही चले गया और हमको कृष्ण प्राप्ति नहीं हुई, वो लेवल्स प्राप्त नहीं हुए जो जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे वो तदस्म सारम हृदय बतेदम, कि जो हरि नाम लेता है लेकिन उसके आँखों से कभी अश्रु नहीं आता है, रोमांच खड़े नहीं होते, तो इसका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं हृदय उसका स्टील फ्रेम्ड है, लोहे का स्टील जैसा हार्ट है। तो ये सारा ज्ञान का हमको समझ के सतर्क होना है, कहाँ हमारी गलतियाँ हो रही है, कहाँ सुधार सकते हैं। इस प्रकार से हमें ये सब बहुत गहराई से सोच के, प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं ना
डिवोटी हैज़ टू बी इंडिपेंडेंटली थॉटफुल। हम खाली सुने वो नहीं, हमें भी सोचने का सीखना है। हाँ, मनी सीना, सोचना है। हमें मन दिया है भगवान ने, तो हमारे माइंड को यूज़ करना है, सोचना है। हर ट्राई टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम ऑल एंगल्स ऑफ विजन। तो हर दृष्टिकोण से उसको समझने का प्रयास करना। ये सब मेहनत करेंगे तो वास्तव में हम गुरु महाराज को और श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, नरसिंह भगवान की जय, अहो बिलम यात्रा की जय। श्रीमान श्री राम गुरु जी की बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी को। तो गुरु जी ने जो हमको अच्छा अनुभव दिया, जिसको नियमित रूप से केवल आज के लिए नहीं, सदा सर्वदा से प्रतिदिन गुरु का स्मरण और गुरु की कृतज्ञता का स्मरण करते रहना चाहिए। और विश्व से अंत तक गुरु महाराज बदला रहे थे कि इस तरह से लगभग कल भी हम कुछ यहाँ जो गुरु महाराज के वरिष्ठ शिष्यगण हैं उनसे भी कुछ श्रवण करेंगे कि गुरु महाराज की चिंता जैसे कह रहे थे। तो महाराज का क्रमशः धीरे धीरे चिंता है कि हमारे उत्तरदायित्व है विश्व से परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण महाराज जी, परम पूज्य श्री भक्तिचार्य स्वामी महाराज जी जो तिरुभाव है, तदुपरांत महाराज जी बहुत अधिक सोच रहे हैं। सभी कहना नहीं चाहिए था थोड़ा, परंतु अपने ही वक्त इसलिए मैं कह रहा हूँ महाराज बहुत अधिक चिंतित हैं, विशेष रूप से अपने शिष्यों के लिए। क्या वो सही में पूरा संभाल पा रहे हैं कि संभाल पाएंगे? जैसे हम देखते हैं अन्य कई जो गुरु जब जा रहे हैं तो प्रत्येक स्थान से परम पूज्य श्री भक्तिचार्य स्वामी महाराज देखते हैं कि परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज कई भक्तों ने मिलकर तुरंत संभाल लिया काफी। और साथ में गोपाल कृष्ण महाराज जी को यहाँ पर देख रहे हैं। उसी प्रकार से निसंदेह है कभी गुरु की सोचना भी नहीं चाहिए। गुरु महाराज की तो दीर्घायु शतायु है, परंतु महाराज जी को जब विश्व से मुझे स्मरण है जब मैं स्वयं गुरु महाराज के साथ में था तो गोपाल कृष्ण महाराज की समाधि दी गई और उसके उपरांत काफी कुछ महाराज के सोचने में काफी अंतर आ रहा है। बार बार वहाँ सोच रहे हैं कि मेरे शिष्य सब एकत्रित रहेंगे क्या, वे सब पूरा जिम्मेदारी और विश्व से पंढरपुर नागपुर की महाराज बहुत चिंता है कि मेरे नेत्रों के समक्ष कब होगा, कैसे होगा। लगभग हम कुछ वर्ष चर्चा चल रही थी जब बार बार कि सबसे ज्यादा तो चिंता महाराज ही करते हैं पंढरपुर की, महाराज की छोड़ और करता ही नहीं है। ऐसा किसी कोई व्यक्ति अन्य ध्यान नहीं उसको। ऐसे कई बातें हैं कि सभी शिष्यों के बीच में एकता रहनी चाहिए, सभी लीडर्स में पहले यूनाइटेड रहे हो तो निसंदेह प्रोड्यूसर कहते गंभीर हो, सिंसियर सीरियस बने। और गुरु महाराज का जो मूड है, गुरु महाराज एक मूड से हमको तैयार किए जो केवल संभावना है देखते हैं कथा स्केड्यूल में आगे चार ऐसा कई वरिष्ठ शिष्य गुरु महाराज के मूड को समझे हैं और महाराज बार बार विचार करते हैं उनके मूड के अनुसार उनके शिष्य आगे बढ़ रहे हैं। तो यह एक मतलब कल की चर्चा रहेगी इसमें। तो उसके पूर्व विशेष रूप से हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं गुरु महाराज के लिए विशेष कुछ यज्ञ करना जगन्नाथ कृपा को तो कहीं देखिए वहाँ पर चले उपस्थित रहे। तो कल यहाँ पर विशेष लक्ष्मी नरसिंह सुदर्शन यज्ञ जो बहुत ही सीरियस और बहुत ही शुद्धता से किए जाने का प्रयास कर रहे हैं कि महाराज के जितने भी आपको कुछ जो मानसिक शारीरिक सेवा से संबंधित जो भी क्लेश हो महाराज को किसी प्रकार के जो देखा गया आपने इन्वेस्टिगेट करो आपने एक महीना अगर वो बहुत बड़ा अंतराल रहा भक्तिनाथ हॉस्पिटल में। हालांकि गुरु महाराज नहीं चाहते बाबा महाराज ने किसी को भी नहीं कहना है मैं कहाँ हूँ क्या हूँ, परंतु इतना समय महाराज रुकते नहीं है काफी। डॉक्टर्स ने भी कहा है कि उनको पूरी तरह से जो बात स्पष्ट रूप से अगर द्वारकाधीश के ऊपर मैं कहूँ कि डॉक्टर थे वहाँ के
Guru Maharaj should live only happy moments में किसी प्रकार की भी चिंता उनके ऊपर नहीं आनी चाहिए, कोई क्लेश ना आए। वो जिसमें पसंद है, महाराज कीर्तन करना चाहते हैं, महाराज यात्रा करना चाहते हैं, शिष्य को देखना चाहते हैं, अच्छी साधना करते हैं, उनको किसी प्रकार की चिंता न हो। तो बहुत गंभीर यह विषय कि हम सब अब थोड़े, अब सभी बड़े हैं, मुझसे बहुत बड़े, मुझे ये शब्द मुझे नहीं कहना चाहिए। अगर आप कोई क्लेश में जिसमें हम विशेष यज्ञ कर रहे हैं, तो मैं जगन्नाथ के प्रभु से अनुरोध करूँगा थोड़ा ये यज्ञ की जो गंभीरता है कि यह तो विशेष रूप से जितने यहाँ पर शिष्यगण हैं, कल हमें उपवास करना है, ध्यान रखें प्रातःकाल। और मैं रिक्वेस्ट करूँ प्रोजेक्ट कुछ यज्ञ के विषय बताएं और हरे कृष्ण। सत्यम ज्ञान स्वरूपम खेरात्म मध्यस्थ योगारोहण प्रसन्न वदनम पूषा सहस्रवदनम दक्षिणम चक्रम पिनाकाय गौरान विद्वान वरकक्षे सत्री भूत महेंद्र इंद्र द्वारा लक्ष्मी नरसिंह। तो हम कल सुदर्शन नरसिंह होम करने जा रहे हैं महाराज के आयु स्वास्थ्य के लिए, विजय के लिए, उनका ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य मतलब उनके भक्तों के मार्फत, प्रचार के मार्फत जो है वो उसके अभिवृद्धि के लिए सुदर्शन नरसिंह होम हम करने जा रहे हैं। तो ये अहोगिला